आप सभी शिक्षकों को नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, चंदौली ज़िले में कक्षा 2 के बच्चों के लिए विशेष रेमेडियल अभियान चल रहा था। इस अभियान में आपके विद्यालय में विभाग के द्वारा कई सामग्रियाँ दी गई थी, संभव कार्य पुस्तिका, निर्देशिका, ग्रेड। आपने इन सभी का उपयोग किया होगा और बच्चों के साथ अच्छे से रेमेडियल कार्य किया होगा। इसके शुरुआत में हमने बच्चों का बेसलाइन असेसमेंट किया था और यह भी बात किया था, जिस दिन आपके विद्यालय में 24 दिवस पूरे हो जाएंगे रेमेडियल अभियान के, उस दिन आपको एंडलाइन असेसमेंट करना होगा। तो अभी एंडलाइन असेसमेंट का लिंक आ चुका है और आप सभी को यह फॉर्म भरना है और इसका कैसे उपयोग करें, इसके लिए यह वीडियो है और आप इस वीडियो को शुरुआत से आखिरी तक ज़रूर देखें। तो आप इस लिंक पे ओके करें, क्लिक करेंगे और फिर इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा, जहाँ पे आपको लिखा होगा कि यह 25-26 रेमेडियल अभियान के लिए है और ये चंदौली के लिए है। आप आगे बढ़िए। फिर यहाँ पे आप यूडैश कोड अपना भरिए, आगे 0 मत लगाइए और फिर 0 लगाए बिना आप आगे बढ़िए। देखिए, अगर कहीं पे अगर आपका यूडैश कोड 10 अंक से कम रहेगा तो ये आगे नहीं बढ़ेगा। फिर असिस्टेंट टीचर और फिर आकलनकर्ता अपना नाम भरें। मान लीजिए आपका नाम कुछ भी है और आप अपना नाम यहाँ पे भर सकते हैं। नाम भरने के बाद आप किस डेट पे आकलन हो रहा है वो डेट का चयन करें और इसके बाद आप कक्षा 2 का ही आकलन किया जा रहा है तो आप इस पर टिक करें। कितने बच्चे नामांकित हैं आपके विद्यालय में कक्षा 2 में, तो उनकी संख्या यहाँ पे भरें। मान लीजिए 5 बालक हैं और 6 बालिकाएं हैं, तो भर के आप नेक्स्ट करिए। फिर आज कितने बच्चे उपस्थित हैं, कोशिश करें कि जिस दिन आपके यहाँ आकलन हो रहा है उस दिन सारे के सारे बच्चे उपस्थित रहें और कोशिश ये करें कि सभी बच्चों का 80% कम से कम बच्चों का आकलन हो पाए। तो ये ध्यान जरूर दें सभी शिक्षक कि आपके विद्यालय में जिस दिन वे ये आकलन हो रहा है आपके यहाँ अधिकतम बच्चे उपस्थित रहें और अधिकतम बच्चों का आकलन आप उस दिन करें। तो मैं यहाँ पे, क्योंकि ये फॉर्म सबमिट तक लेके जाना है, तो मैं आपको केवल 2 बच्चों की संख्या यहाँ पे भर रहा हूँ। आपके यहाँ पे जितने बच्चे होंगे उपस्थित उन बच्चों की संख्या यहाँ पे भर के आगे बढ़िएगा। फिर नेक्स्ट करेंगे, बच्चे का नाम पूछेगा। बच्चे का नाम हमने जैसे डाल दिया कुछ भी और फिर आगे बढ़े। अब देखेंगे तो आपको ये कुछ निर्देश खुल के आएंगे। निर्देशों को एक बार ज़रूर पढ़िए और इनको पढ़ने के बाद आप में गलतियाँ करने का चांस कम हो जाएगा। यहाँ पे स्टार्ट बटन आपको दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से खुल के आएगा। कई बार ये पूरा खुल जाता है, कई बार ये आधा खुला है। देखिए नीचे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप इसको रिफ्रेश कर दीजिए। रिफ्रेश करने के लिए ऊपर से नीचे की तरफ आप स्वाइप करिए। स्वाइप करते ही देखेंगे आप पूरा खुल गया और जैसे ही ये पूरा खुल जाता है आप बच्चे को पढ़ने के लिए बोलिए और बच्चा पढ़ना शुरू कर देता है। जो शब्द बच्चा सही पढ़ देता है उस पर सही क्लिक करिए। अगर कोई बच्चा गलत कर देता है कोई शब्द तो उसको गलत कर दीजिए। अगर बच्चा कोई शब्द छोड़ देता है तो आप छोड़े वाले पे क्लिक कर दीजिए। फिर नेक्स्ट पे जाइए और नेक्स्ट पे जाने के बाद, नेक्स्ट पे जाने के लिए आप नीचे की तरफ जाएंगे और यहाँ पे नेक्स्ट की बटन आएगी और आप नेक्स्ट कर दीजिए। फिर इसी प्रकार आपका गणित के लिए निर्देश आएगा और ये गणित का सेक्शन है और गणित में भी आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। फिर उसमें भी कई बार इस तरीके की समस्या आती है, तो आप इसको नीचे की तरफ स्वाइप करके रिफ्रेश कर लीजिए और रिफ्रेश करने के बाद बच्चे को पढ़ने के लिए बोलिए और बच्चा जो सही पढ़ रहा है उसको सही पढ़ने दीजिए और जो गलत पढ़ रहा है वहाँ पे आप बिना कुछ बोले गलत पे टिक कर दीजिए। अगर बच्चे ने कोई अंक छोड़ दिया, संख्या छोड़ दी है, तो आप कोई उत्तर नहीं दिया है विकल्प का चयन करेंगे। फिर नेक्स्ट जाएंगे। नेक्स्ट करने के बाद फिर आपका अगले बच्चे का नाम पूछेगा। जैसे मान लीजिए ये कोई बच्चा है अभी और इसका मेल है और फिर ये उसके लिए भी निर्देश खुलेंगे और निर्देश खुलने के बाद फिर देखेंगे आप कुछ इसी तरीके से बार बार खुल रहा है। तो आपको जैसे इस तरीके का खुलता है तो आप रिफ्रेश ज़रूर कर लेंगे और रिफ्रेश करने के लिए जैसा मैंने बताया ऊपर से नीचे की तरफ स्वाइप करेंगे स्क्रीन को। देखिए, और जैसे ही रिफ्रेश होगा ये शुरुआत से खुल जाता है। और फिर आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब आप ये भर रहे हैं, जो बच्चे ने गलत पढ़ा जो सही पढ़ा उसको आप ठीक मतलब वहाँ पे भरते जाएं। ये ध्यान रखना है कि अगर आपने कुछ छोड़ दिया है, मान लीजिए जैसे 10वां मेरा छूट गया है, तो ये नेक्स्ट नहीं होगा। जैसे ही मैं नेक्स्ट जाऊँगा ये बार बार मुझे पीछे लेके आएगा और सॉरी फॉर द यहाँ पे इस तरीके से लिखा रहेगा। देखिए
नीचे लिख के आएगा सॉरी दिस रिस्पॉन्स इज रिक्वायर्ड। तो आपको फिर क्या करना है, फिर से आपको 10वां फिर से आपको देखना है कि कौन सा छूटा है, और कौन सा मेरा छूटा है, कौन सा छूटा है, देखेंगे आप 10वां छूट गया था। तो 10वें में आप टिक करेंगे तभी ये आगे बढ़ेगा। फिर नेक्स्ट कर दीजिए, और नेक्स्ट करने के बाद फिर आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, गणित का खुलेगा। और गणित के लिए आप देखेंगे जैसे हमने पीछे बताया था कि आप इसको रिफ्रेश करने के बाद यहाँ देखेंगे, और जो बच्चे सही पढ़ रहे हैं सही पे क्लिक करेंगे, और फिर अन्यथा गलत कर दिया है तो गलत पे क्लिक कर देंगे, फिर नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद आप देखेंगे खुल गया। और जैसे ही आपने यहाँ सभी बच्चों का आकलन कर लेंगे और नेक्स्ट करेंगे, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा जिसमें लिखा रहेगा कि आपके यहाँ कक्षा 2 में कितने ग्रेड 2 में समूह 1 में कितने बच्चे हैं और समूह 2 में कितने बच्चे हैं, उन बच्चों की संख्या दी जाएगी। इसी तरीके से फिर आप नेक्स्ट कर देंगे, और नेक्स्ट करने के बाद आपका कोई इस रेमेडियल अभियान के दौरान कोई रिमार्क है तो आप यहाँ पे करिए, और नहीं है तो नो करिए, फिर आगे बढ़िए। आगे करने के बाद आपको सबमिट फॉर्म आएगा, सबमिट फॉर्म पे भी आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। क्योंकि मुझे ये सबमिट नहीं करना है इस फॉर्म को, इसलिए मैं सबमिट पे नहीं जा रहा हूँ। तो आप यहाँ पे लास्ट में आकर के सबमिट फॉर्म पे क्लिक कर देंगे, और जैसे ही सबमिट फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आपको ये लिख करके आएगा थैंक्स फॉर सबमिटिंग योर फॉर्म, या फिर आपका फॉर्म सबमिट हो गया है, धन्यवाद, इस तरीके से कुछ लिख के आएगा। तो आपका यहाँ तक फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो आप सभी से आशा है कि आप सभी इस फॉर्म को जल्द से जल्द भरेंगे और अपने सभी बच्चों का आकलन करेंगे कक्षा 2 के। तो धन्यवाद शिक्षकों, नमस्कार, फिर मिलेंगे।